ओम गम गणपतये नमः। जय हो सीताराम। जय हो बालक राम। राम थे हैं और राम रहेंगे। कोई ताकत राम का अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती। राम लला विराज गए, देश झूम रहा है, मन हर्षित है और हृदय आह्लादित। आंखें झर झर रही हैं, धरती पुलकित है, हवाएं राममय हैं, अयोध्या गौरवान्वित है। देश मगन है, सिर गर्व से ऊंचा है, सीना उल्लास में चौड़ा और जीवन यह दृश्य देखकर धन्य। 500 साल का संघर्ष अपने मकसद में कामयाब रहा। रामलला वर्षों तक टेंट में रहे, धूप और बारिश देखी, आज अपने जन्म स्थान पर लौट आए। उनके माथे पर तिलक अक्षत हमारी आंखों के सामने इतिहास का एक चक्र पूरा हुआ है। बाबर ने तलवार के बूते जिस आस्था का ध्वंस चाहा था, वह आस्था 500 साल बाद देश के आहत स्वाभिमान की पुनः स्थापना करते फिर से उठ खड़ी हुई है। अयोध्या में जो भारतीयता का तीर्थ बना, वह सिर्फ एक मंदिर नहीं, हमारी सनातनी आस्था का शिखर है। यह बदलते भारत का प्रतीक है, मोदी की गारंटी का सबूत है। आज जब ललाट पर वैष्णव उदर्भ पुंड लगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित कर रहे थे, तो मानो कह रहे हों, दुनिया वालों सुनो, राम थे और रहेंगे। कोई ताकत राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती। ऐश्वर्य से जगमग और भक्ति में लिपटी अयोध्या उस रोज से भी ज्यादा मगन और सजी थी, जिस रोज त्रेता में भगवान राम लंका जीत कर लौटे थे। तब भी दीपावली मनाई थी। आज देश ने महादीपावली मनाई। कभी नरेंद्र मोदी राम मंदिर के लिए रामकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी थे, पर संयोग देखिए, आज वह इस अभियान के रथी थे और दुनिया को संदेश दे रहे थे कि यह मंदिर बदलते भारत का प्रतीक भी है, जिसमें किसी भी अन्याय के प्रतिकार की ताकत है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब विग्रह की आंख से पट्टी हटाई गई, तो आंखें चुदिया गई, शरीर रोमांचित था, लगा मूर्ति अभी खुद बोलेगी, अपने खिलाफ हुए षड्यंत्रों के भेद खोलेगी। इस मंदिर में छोटे बाले रामलला को भी स्थापित किया गया है। नए रामलला कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के काले पत्थर से बने हैं। मूर्ति अद्भुत, अपूर्व, मनोहारी है। भगवान का रूप दूरवादल श्याम है, चेहरा प्रसन्न नीलाभ चंद्रमंडल की तरह है, जिससे तेज, आभा, प्रकाश, माधुर्य, कोमलता और सौरभ का झरना झर रहा है। आंखें तुरंत खिले कमल की तरह, अजान बाहु। इस प्रतिमा में कोई तृषा या ताप नहीं है, बिल्कुल प्रिय दर्शन। राम आग नहीं ऊर्जा है, विवाद नहीं समाधान है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर खड़ा हुआ राष्ट्र, अतीत की हर पीड़ा से साहस लेकर खड़ा हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नया इतिहास रचता है। आज से 1000 साल बाद लोग इस तारीख, इस पल के बारे में बात करेंगे। भगवान राम की महान कृपा है कि हम इस क्षण में जी रहे हैं, इसे घटित होते हुए देख रहे हैं। एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो अशांति फैलेगी। ऐसे लोग भारत की सामाजिक भावना की पवित्रता को समझने में नाकाम रहे। मंदिर निर्माण आग नहीं भड़का रहा है, बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है। आज मैं उन लोगों से आह्वान करती हूँ, इसे महसूस करें, अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। सोने का मुकुट धारण कर विराजे रामलला। सोने के सिंहासन पर स्वर्ण मुकुट धारण कर रामलला भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। उनकी पहली झलक मिलते ही राम भक्त निहाल उठे। उन्हें सोने का मुकुट व कवच कुंडल करधन माला पहनाई गई। मुकुट समेत सभी आभूषणों का वजन करीब 5 किलो बताया गया है। भगवान के हाथ में स्वर्ण जड़ित कोदंड धनुष था। उन्होंने भक्तों को प्रथम दर्शन पीत वस्त्र में दिए।
यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। राम नगरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या ही नहीं, देश में भी नए युग का आगाज हो गया है। 5 सदियों का इंतजार सोमवार को कृष्णशिला में प्राण स्थापना के साथ समाप्त हो गया और रामलला पूर्ण स्वरूप में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। उनका नाम बालक राम रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की पहली आरती उतारी। स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान रामलला को चांदी का छत्र अर्पित किया और मां जानकी के प्रतीक स्वरूप में चुनरी भी चढ़ाई। प्रधानमंत्री ने रामलला को 1008 रजत कमल अर्पित किए। 45 मिनट का अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो देशवासी अभिभूत हो उठे। इस दौरान जन्मभूमि परिसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। पीएम मोदी ने इस अवसर को देश में नए युग की शुरुआत का प्रतीक बताया। प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बने श्रद्धालुओं को 35 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा, रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब वह दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है कि जो घटित हुआ है उसकी अनुभूति देश दुनिया के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। यह क्षण अलौकिक है, यह समय सबसे पवित्र है। यह माहौल, यह ऊर्जा, यह पल प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। यह नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। राम मंदिर भारत के उत्कर्ष उदय का साक्षी बनेगा। मंदिर सिखाता है कि लक्ष्य प्रमाणित हो तो उसे हासिल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने जैसे ही राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश किया तो शहनाई, शंख, ढोलक की मंगल ध्वनि गुंजायमान होने लगी। रामलला भव्य महल में विराज गए। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त ने न सिर्फ भारत के गौरव को नई ऊर्जा से भर दिया है बल्कि हजारों साल की दिशा भी तय कर दी है। राम मंदिर युगों युगों तक हमारी चेतना का सबसे जागृत पुंज रहेगा। सत्य की चेतना के साथ हमारे मन में प्राण की तरह स्थापित प्रभु राम नई पीढ़ी को वह आत्मविश्वास देंगे जिससे वह सफलता, सिद्धि और उत्कर्ष का नया इतिहास रचेगा। ऐसे भारत के स्वप्न साकार करेगा जिसमें निराशा की कोई जगह नहीं होगी। शरद मयंक वदन छवि सीवा, चार कपोल चुंबक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधु कर निकर बिंदीदक हासा। अर्थात उनका मुख शरद अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि के समान है। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर, गला शंख के समान अर्थात त्रिरेखा युक्त, चढ़ाव उतार वाला, लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर, हंसी चंद्रमा की किरण वाली को नीचा दिखाने वाली है। नव अम्बुज अम्बक छविनी की, चितवन ललित भावती जिकी, भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। अर्थात नेत्रों की छवि नए कमल पुष्प के समान बड़ी सुंदर है। मनोहर चितवन हृदय को बेहद भाने वाली,
टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली, ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक। बोलिए प्रेम से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।